के माध्यम से हम लोग पिछले साल का जो क्वेश्चन मतलब कि जो आपके पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके कुछ एमसीक्यू को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे बाय कंसेप्ट। और इसको हम लोग कितना कम समय में कर सकते हैं इसके कुछ आइडिया सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो दिया हुआ है कि बोला कि इफ़ n इज़ नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड विथ जीरो। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि n होना चाहिए नेचुरल नंबर, तो कौन सा जो नंबर होगा जो एंड होगा उसका नंबर वो किससे होगा, जीरो से होगा, ये बताना है बच्चों। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी नंबर जो अगर 2 और 5 के पावर में अगर है, 2 और 5 के पावर में अगर है तो उसका जो डिजिट होगा वो एंड होगा किससे, जीरो से एंड होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो पहला वाले क्वेश्चन में 3 2 है, यानी कि 2 और 5 होना चाहिए, है ना। 2 और 5 के अलावे और कोई होगा तो चलेगा, है ना। 2 5 के अलावे और कोई होगा तो चलेगा, लेकिन 2 और 5 उसमें होना ज़रूरी है। तो ये 3 2 है लेकिन 3 है 5 नहीं है, तो ये नहीं होगा। 2 5 ये हो सकता है, यानी यही होगा। 5 3 है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी होगा। तो कोई भी मतलब नंबर के पावर में अगर n ले रहे हैं तो वो नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, 2 और 5 के पावर 2 और 5 के पावर में ही होना चाहिए, तभी उसका एंड का डिजिट जीरो से होगा, अदरवाइज जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बी ऑप्शन चला जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइजेज एंड 20 ब्लैंक। मतलब एक तो लॉटरी है जिसमें 5 में प्राइज लिखा हुआ है, 20 है ब्लैंक है। ठीक है, अब बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, तो प्राइज हमको निकले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। तो इसमें देखो टोटल जो प्राइज टोटल जो है लॉटरी वो कितना है, टोटल इसमें कितना है 25 है, मैंने 25 कार्ड्स होंगे, तो उसमें से 5 में प्राइज लिखा हुआ और 20 में ब्लैंक लिखा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइज आ जाए, तो हमारा इसमें होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल में कितना है 5 है और टोटल कितना है 20 + 5 तो 25 हो जाएगा। तो 5 से ये कट जाएगा तो 1/5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 1/5 जो होगा वही हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखोगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि 2x + 3y = 15 है और 3x + 2y = 25 है, तो x - y का वैल्यू क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले 2x + 3y = 15 है और 3x + 2y = 25 है, हमेशा ये ध्यान देना कि यहाँ पे डायगोनली देखोगे ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, माने 2 ये डायगोनल अगर सेट करोगे तो 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आए, हो सकता है यहाँ कल को x + y की वैल्यू पूछे, तो x + y का वैल्यू पूछता तो हम लोग ऐड करते, है ना। माने x + y का वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और x - y का वैल्यू पूछा है तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना था। हमें पूछा गया x - y, तो इसको क्या करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 3x जाएगा तो ये -x बचेगा, और 3 में से 2 गया तो ये प्लस का y बचेगा, और 15 में से ये देखो 15 में से 25 गया तो ये माइनस का 10 बचेगा, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, x - y, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी आएगा x - y = -10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो x - y का वैल्यू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर सपोज दैट आपको x + y पूछा रहता तो सिंपल इसको ऐड करते, तो क्या मिलता, 2x + 3y = 15 है और 3x + 2y = 25 है। तो इसको ऐड करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5x + ये 5y, और ये ऐड करोगे इसको तो ये हो जाएगा 25 और 10 30, 30 और 10 40 हो जाएगा। 5 कॉमन लोगे तो x + y = 40, तो 5 से ये 8 बार में कटेगा, है ना। तो x + y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 8 होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला कि फिगर में इन फिगर एंगल ए बराबर क्या है, एंगल सी है। एंगल ए बराबर क्या है, एंगल सी है। तो जैसे बोला एंगल ए सी है, इसका मतलब ए सी ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये वाला और ये पूरा वाला साइड जो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ से पूछा कि यहाँ दिया ए पी का वैल्यू 12 है और सी पी का वैल्यू 4 है और इसका 6 सेंटीमीटर है, तो सी डी की वैल्यू क्या होगी, सी डी की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे अगर हम बी पी टी लगाएंगे, बी पी टी यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये जो पी बी है इसके पैरेलल हो जाएगा इसी के, तो इसका मतलब बी पी टी लगाओगे तो ए बी बट्टे क्या चीज़, बी, इधर से ए बी बट्टे बी किसके बराबर होगा, ए पी बट्टे पी सी के, है ना। तो ए बी का वैल्यू 6 है, बी रहने दो, बी और डी दोनों सेम है ना।
तो ए पी का वैल्यू 12 और ये 4 हो जाएगी। तो इसको बी और डी सी दोनों सेम है, तो बाद में दोनों इक्वेट कर लेंगे। ये 6 दूनी 12 हो जाएगी, है ना, और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 1 मिनट देख लेते हैं। ए पी अपॉन पी सी, ठीक है, 12/4, 4 तिया 12, है ना, ये 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो ये 2 से काट रहा है, तो 1/b बराबर 1/2, तो b का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। और b ही हमारा CD है, तो CD का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा बच्चों, है ना। तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 5वां नंबर कि द सम ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसका देखो जीरो मैंने कि निकालना है सम ऑफ जीरो, मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। इसका जो वैल्यू होता है -b/a होता है। यहाँ पे अगर देखोगे कि a का वैल्यू √2 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू -17 है। इसका मतलब कि -0 कुछ भी यहाँ रखेंगे, ये अगर √2 ही रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, c चला जाएगा, ठीक है। अब बोला कि द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कॉन, है ना, एक कॉन हम लोग सबसे पहले लगा लेंगे, एक कॉन बना लिए। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है इसको देखो, एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन मतलब इसका एरिया, ये वाला एरिया हमारा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम बता रहा है, इसका वॉल्यूम कितना है, मैंने भी कितना है, 85 सेंटीमीटर क्यूब। देन वर्टिकल हाइट क्या होगी, इसकी हाइट पूछा है। तो देखो हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम जो होता है ना, वो होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम तो दिया है 85, एरिया ऑफ बेस भी दिया है 51, और हमसे क्या पूछा, एच पूछा, तो एच की वैल्यू निकाल लेंगे तो 85/51, है ना। तो ये कितना से कटेगा, 17×5 = 85, है ना, और 17×3 = 51, 5/3, 5/3 ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये याद रखना कि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है ना। अब यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 40 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू 14 दिया हुआ है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे पूछा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेंटर, है ना, मैंने कि एल की वैल्यू पूछा है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू पूछा है। तो लेंथ ऑफ आर्क की जो फार्मूला होती है θ/360 2πr, ये फार्मूला होती है। तो थीटा की वैल्यू 90 है और इसका 3/60 और 2 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 14 है। बस इतना रख देना है आपको, ये 4 बार में पूरा काटेगा, है ना। अब देखो तो 7 दूनी 4, 2 2 से ये कट रहा है, तो यानी कि हम लोग का आंसर जो आ रहा है वो कितना रहा है, 22 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। अब यहाँ बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ए, हाँ, वर्टेक्स ए ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD हुज 3 वर्टिसेस आर गिवन बाय दिस। तो देखो ए का क्या वर्टेक्स होगा, जब ये दिया हुआ है, सबसे पहले जब भी रेक्टेंगल की बात करेगा तो उसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे रख लो बी हमारा 0 0 पे, ये है 0 0, ये बी है हमारा 0 0 पे। 3 0 पे कौन है, 3 0 पे सी है, 3 0 पे हमारा सी है, ये सी हो गया, ठीक है। अब इतना ही में कौन होगा, डी बोल रहा है 0,4, तो 0,4 इधर, 0,4 यहाँ पे है डी, यहाँ पे है डी, ये 0,4 है। उसके बाद जस्ट हम लोग का ए का वैल्यू पूछा, तो ये बी सी और ये डी, तो इतने में ही तो ए होगा। इसका मतलब ये 3 और ये 4 में होगा, 3 और 4 में हमारा कौन होगा, ए होगा। देखो ऐसे मिलाएंगे तभी तो होगा, तो इधर ये 3 हाइट है, इधर 4 हाइट है, तो 3,4 हमारा क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट होगा। तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बोला कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाउंड बाय दिस लाइन विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जब भी इस टाइप का आपको अगर दिखाई दे, है ना, जैसे x का इंटरसेप्ट ये है और y का इंटरसेप्ट क्या है, b है, तो हमसे पूछा कि क्या होगा एरिया, बहुत आसान होता है। और इधर 1 है, ये याद रखना, x/a + y/b = 1 टाइप का है ना, तो ग्राफ इसका ऐसे बनता है। तो सिंपल ग्राफ जो बनेगा ऐसा बनता है, ये होता है ए, ये होता है बी, ठीक है। अब ये प्लस माइनस रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना लेंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो बेस हो गया ए और हाइट हो गया बी, तो 1/2 × a × b, तो कितना हो जाएगा 1/2 ab। अब अगर इस क्वेश्चन को चेंज करना रहो, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, तो बस a की जगह 2 रख देना, b की जगह 3 रख देना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि 2x + 3y = 6, अब इससे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया फॉर्म करो, तो इसको देखो राइट साइड में 1 चाहिए तो 6 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x/3 + y/2 = 1। तो 3 और 2, ए और का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, इसमें रख दोगे जो वही आएगा हम लोग का आंसर। MCQ में कुछ शॉर्टकट आपको याद रखनी पड़ेगी और ट्रिक भी कह सकते हो इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्वेप्ट बाय इट्स बिटवीन 7:20 to 7:55, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आवर हैंड बोला है, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आवर हैंड। तो दोनों का डिस्कशन आप लोग समझ लेना। मिनट हैंड क्या होता है, देखो अगर 1 मिनट की बात करो तो 1 मिनट अगर मिनट हैंड घूमेगा तो कितना एंगल बनेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर 60 मिनट में मिनट हैंड, किसकी बात हो रही है, मिनट हैंड की बात हो रही है, मिनट हैंड की बात हो रही है। तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री बनाता है ना, एक चक्कर पूरा घुमा लेता है 60 मिनट में, है ना। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में 360/60 माने कि 6 डिग्री बनेगा। तो 6 डिग्री बनाता है कौन, मिनट हैंड। 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री बनाता है। तो आवर हैंड की बात करते हैं, तो आवर हैंड में देखो क्या होता है कि 12 घंटे में, है ना, 12 घंटे में यानी 12 आवर में 360 डिग्री बनेगा। तो 1 आवर में कितना बनेगा, 1 आवर में 360/12, 12 तिया 36 मतलब 30 डिग्री बनेगा। 1 आवर में कितना बनाएगा, 30 डिग्री, और ये 5 मिनट में बनाता है 30 डिग्री, याद रखना। तो आवर हैंड जो होता है, आवर हैंड जो होता है वो 1 आवर में माने कि 60 मिनट में वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा। अब यहाँ से देखो 7:20 से 7:55 में गया है आवर हैंड, है ना। तो 7:20 से 7:55 जब बजेगा, है ना, माने कि 7:20 से स्टार्ट हुआ और 7:55 में ख़त्म हो रहा है। तो आवर हैंड का मतलब कितना, 35 मिनट की बात हो रही है। तो 35 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनेगा। तो देखो 60 मिनट में आवर हैंड जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहे। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में 30/60, है ना, 0 से 0 1/2 डिग्री, आधा डिग्री बनेगा। तो 35 मिनट में कितना बनेगा, तो 35 मिनट में कितना बनेगा, 35/2 बनेगा। तो 35/2 कौन है, ऑप्शन नंबर 2 है। तो यही हम लोग का ऑप्शन 2 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ से वो सोचेंगे मिनट हैंड के लिए, लेकिन यहाँ आवर हैंड के बारे में पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा। तो सिंपल इसका जीरो के लिए हम लोग चेक करते हैं। देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -4 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर। मैंने दोनों को इंटू करने से 3 आएगा। तो दोनों को इंटू करने से ये -3 आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। अब दोनों को इंटू करने से 3 होगा, तो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन दोनों को जोड़ने से -4 आएगा। तो यहाँ से जोड़ने से +4 आ रहा है और यहाँ से -4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों। 12 नंबर कह रहा है कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। ए बी का वैल्यू 6 है, पी क्यू का 2 है, क्यू ओ बी का वैल्यू 3 है। तो लेंथ ऑफ ओ पी क्या होगा। तो देखो ये पैरेलल अगर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये दोनों आपस में बराबर होगा। मैंने डबल ये से ये क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर। तो जब सिमिलर हो गया तो जैसे इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो इसका लॉन्गेस्ट साइड और इसका लॉन्गेस्ट साइड का रेशियो, है ना, और इसका जस्ट ये बगल वाला और इसके जस्ट ओपी ही तो चाहिए मुझे, है ना। तो ये कितना बार में काटेगा, 3 बार में, 3 से 3 कट रहा है, तो ओपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओपी का जो वैल्यू होगा डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सर्कमस्क्राइब ए सर्कल हेयर पी ए प्लस सी एस की वैल्यू क्या होगी, माने पी ए प्लस सी एस की वैल्यू क्या होगी। देखो पी ए किसके बराबर है, पी ए डी पी के बराबर है। पी ए क्या है, डी पी के बराबर है। और सी एस किसके बराबर है, डी एस के बराबर है। सी एस किसके बराबर है, डी एस के बराबर है। तो डी पी अपॉन डी एस किसके बराबर हो जाएगा, पी एस के बराबर। तो हम लोग इसका मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी एस के बराबर होगा। तो पी एस हमारा कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में बच्चों। तो ये हम लोग का क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इफ़ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल टू अदर। जब भी रेसिप्रोकल की बात करेगा बच्चों हमेशा याद रखना, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, 1/अल्फा। हमसे पूछा के का वैल्यू क्या होगा, तो के यहाँ पे देखो ए का वैल्यू बी, ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 37 और सी का वैल्यू -2, है ना। तो के तो सी में है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे। अल्फा इंटू 1/अल्फा, प्रोडक्ट क्या होता है, C/A होता है। क्या होता है, C/A होता है। तो सिंपल यहाँ से कटेगा तो ये 1 हो गया और सी का वैल्यू -2 होता है और ए का वैल्यू 6 है। तो इधर चला जाएगा 6 बराबर माइनस के प्लस का 2, इधर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 बराबर माइनस के, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, -4 हो जाएगा। तो -4 हम लोग का क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसको ध्यान से समझना, जब भी रेसिप्रोकल की बात करें एक को अल्फा मानोगे दूसरे को 1/अल्फा मानेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर, 3 कॉइन आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। देखो
3 कॉइन को टॉस किया जाता है तो क्या होता है। देखो अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है, एक कॉइन को टॉस किया जाता है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड टेल का ब्रांच लगा दो दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा हेड 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 टेल, ठीक है भैया, और फिर टेल हेड और टेल टेल। यहाँ तक क्लियर आ गया। अगर यहाँ पे तो 3 कॉइन को टॉस किया गया तो फिर से ब्रांच लगाते चले जाओ, हेड टेल की ब्रांच लगाना, हेड टेल की ब्रांच लगाना, हेड टेल की ब्रांच लगाना, हेड टेल की ब्रांच लगाना। तो हमारा जो सैम्पल स्पेस में होगा वो क्या क्या आएगा, देखो ये तीनों को लिखना है, एच एच एच, ठीक है, एच एच एच, फिर आ जाएगा एच एच टी, ठीक है, फिर आएगा एच टी एच, एच टी एच, फिर एच टी टी, एच टी टी, फिर टी एच, एच टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, ये रहा है ना। ये 8 होते हैं, टोटल कितने होते हैं 8, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होगा 8, सबके ऑप्शन में तो 8 ही है। अब आगे की बात समझिए, गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट और एटलीस्ट मतलब समझेंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, उससे ज़्यादा कितनों हो सकता है। एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 1 टेल चाहिए, तो 1 टेल अधिक से अधिक, तो कम कितना हो सकता है 0 हो सकता है, मतलब कि ये भी चलेगा 1 2 3, ये नहीं चलेगा, 2 ठो है इसमें, ये भी चलेगा, इसमें भी 2 ठो, इसमें 2 ठो, इसमें नहीं चलेगा, है ना। तो कितना हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4, 4 में है जिसमें एटमोस्ट 1 टेल है, तो 4/8, तो ऑप्शन 4/8 भी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसका 1/2 होता तो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन जाता। बच्चों कभी ये डर मत जाना कि इसको सिंप्लीफाई किया आपका 1/2 है, लेकिन इसमें ऑप्शन 1/2 नहीं है, लेकिन बेटा आपका 4/8 तो है ना, इसमें 4/8 तो इसमें है ना, तो 4/8 ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, और मैं एक सेशन ऐसा लाऊंगा जिसमें केवल एसेशन रीजन के क्वेश्चन लूँगा, है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, बोला कि द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब हुआ a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो सिंपल है, 3/6 बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे -r/1 हो जाएगा, -1 -1/r है ना, गलत हो रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो यहाँ से a, यहाँ से -1/r, और यहाँ से फिर मिला 8/16, तो इसका वैल्यू 2 से कट रहा है, माने कि 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, इसका मतलब -1/r इक्वल टू 1/2, तो r को कितना हो जाना पड़ेगा, r को कितना होना पड़ेगा, -2 होना पड़ेगा बच्चों। तो ये हम लोग का क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। ये आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप कोशिश करेंगे कि बच्चों कि इसको जितना कम समय में आप टाइम देंगे तो बाकी क्वेश्चन को करने में आपको मदद मिलेगी, है ना। तो इसी तरह से आपको हेल्प मिलता रहेगा, है ना। एग्ज़ाम तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और अगर लगातार फॉलो कर रहे होंगे तो आपको निश्चित मैं बता रहा हूँ कि 20 में से आप एकदम 20 करेक्ट कर पाओगे आसानी से, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।